हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मैंने प्लान की बनाई थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी कुछ देखने की, क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी में मैंने मोबाइल से बनाई है। लैपटॉप पे बैठने का टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इन शॉर्ट और कोशिश करूँगा कि एक एक पॉइंट को बारीकी से कवर कर सकूँ। बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट, हर पॉइंट को, और प्लान जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। अगर और किसी चीज़ की डिमांड है तो वो भी बता देना, आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से है। इसमें अलग अलग जो हैं 7 तरह के 8 तरह के जो हैं वो पैकेजेस हैं। सात सात तरह के पैकेजेस हैं। सबसे पहला पैकेज है 50 से लेके 500 डॉलर का, जिसमें आपको अर्निंग आती है 0.7% पर डे। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। और जो नेक्स्ट जो पैकेज है 501, आप देख पा रहे हैं 501 और 2000 का। ठीक है। तो 501 और 2000 में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है कि पिछला जो पैकेज था वो 500 पे ख़त्म हो रहा था, 0.7 वाला। अगला जो शुरू हो रहा है वो 501 से शुरू हो रहा है। अगर आपको 1% पर डे की इनकम लेनी है तो आपकी अमाउंट जो है वो 501 होनी चाहिए। 501। यहाँ पे इस वीडियो में एक पॉइंट को मैं और डिस्कस कर दूँ, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कि कैसे इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, उसमें भी मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप 501 पर ही इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। सबसे पहले आप वॉलेट में क्या नाम है, अपनी अमाउंट को मंगवाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। देन उसके बाद वॉलेट से आपकी इन्वेस्टमेंट बाद में लगती है। ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट बाद में लगाते हैं उस वक्त आपकी अमाउंट 501 होनी चाहिए। कई लोगों ने क्या गलती कर दी कि वॉलेट में मंगवा लिए 501, लगाते टाइम 500 लगा दिए। ठीक है, ये गलती नहीं करना। अगर लगाते टाइम, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अगर आपने 501 की बजाय 500 किया तो इसका मतलब है आपको आरओआई जो आएगी वो आएगी 0.7% के हिसाब से, 1% के हिसाब से नहीं। फाइनल अमाउंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 501 है। ठीक है, उस प्रोसेस वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना, वहीं से ही रजिस्ट्रेशन लगाना या लगवाना है किसी की। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस आपके सामने 8 हैं। ठीक है, हर एक के ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज अलग अलग है। 0.7, फिर 1%, फिर 1.3%, 1.6%, 2%, 2.5%, 3%। इस तरीके से जो भी आपका डिज़ायर्ड पैकेज है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपकी जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, अगले पॉइंट में जो समझने वाली बात है वो भी साथ साथ में मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। रेफरल इनकम जो है वो किस तरीके से है। सबसे पहली इनकम है रेफरल इनकम, जो किस तरीके से है। 3 लेवल की अर्निंग आती है आपको डेली बेसिस पे। 3 तरह की अर्निंग आती है, 3 लेवल की अर्निंग आती है। वो किस तरीके से आती है कि यहाँ पे एक कंडीशन है। दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जिस प्लान के अंदर कंडीशन अच्छी लगी हो वहाँ पे सर्वाइवल उस प्लान का बहुत बढ़ जाता है। वहाँ पे हम उम्मीदें कर सकते हैं कि ये बहुत लंबा जाएगा। मैं साथ साथ में ये चीज़ें क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल ये भी जो है वो ख़त्म हो सके कि ये प्लान कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा। देखिए, कोई भी पैरामीटर नहीं है किसी भी कंपनी को जज करने का। मेरे हिसाब से एक ही पैरामीटर काम करता है। वो काम करता है क्या कि प्लान की कैलकुलेशंस क्या बोलती हैं। ठीक है। अगर प्लान की कैलकुलेशन सही हैं, है ना, एक लॉजिकल बेसिस के ऊपर हैं, तो इसका मतलब वो सरवाइव अच्छा कर जाएगा, है ना। वो इस चीज़ के ऊपर भी आता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट को समझ ले, रेफरल इनकम को। 6% सबसे पहले लेवल की। यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक डायरेक्ट आपकी कंपलसरी होनी चाहिए पहले लेवल की इनकम लेने के लिए। दूसरा लेवल पे 2%, जो भी उसको अर्निंग आ रही है, ध्यान दीजिएगा, जो भी उसको अर्निंग आ रही है उसके ऊपर आपको 6% पहले लेवल पे। जो फर्स्ट लेवल पे आपके पर्सन ज्वाइन हुआ है उसको जो अर्निंग आ रही है उसका 6% डेली के डेली आपके अकाउंट में। सेकंड लेवल का डेली के डेली 2%। थर्ड लेवल पे डेली के डेली 2%। ठीक है। अब ये तीनों लेवल जो है आपको हासिल करने के लिए एक 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 यानी 3 डायरेक्ट का होना ज़रूरी है। हर लेवल आपका ओपन होगा, पहला लेवल पहली डायरेक्ट के साथ, दूसरा लेवल दूसरी डायरेक्ट के साथ, तीसरा लेवल तीसरी डायरेक्ट के साथ। ठीक है। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना कि ये एक पॉइंट है ना, इसमें बहुत समझने वाला अच्छा है। ये मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट चीज़ है इस प्लान के अंदर जो दिखी है मेरे को, वो क्या है कि
कंडीशनल प्लान के अंदर हमेशा सर्वाइवल अच्छा होता है, जैसा मैं पहले बोल रहा था। वो किस तरीके से अच्छा होता है, देखिए आप आए, फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि आपके सामने कोई ऐसा प्लान है जिसको आप जज नहीं कर पा रहे, उसकी हिस्ट्री, सिविक्स, बैकग्राउंड, ये सब है ना, और मान लीजिए कि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कागज पत्र भी दिखाए जा रहे हैं, हर चीज़ दिखाई जा रही है कि नहीं हमारी कंपनी बड़ी चमकदार है, कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हैं इसने, इसके एमडी की शक्ल बहुत सुंदर है ना, इसका जो दफ्तर है वो बहुत अच्छा है ना, जैसे वहाँ पे रहने ही जाना हो किसी को, है ना। और तीसरी चीज़ जो है वो इसका ऑफिस बहुत बड़ा है, फलाना ढिमकाना, बड़ा कुछ बताया जाता है। कोई भी इस चीज़ को देखकर इम्प्रेस तो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये सर्वाइवल पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर भी बहुत सारे लोग जो है वो भाग जाते हैं, है ना। एमडी की शक्लें दिखा के भी कंपनियां भागती हैं, कागज़ पत्र दिखा के भी कंपनियां भागती हैं, ऑफिस भी बहुत बड़े बड़े लेकर छोड़कर भाग जाते हैं। अगर जिसको भागना ही है तो मेरा ऐसा मानना है कि सर्वाइवल अच्छा होना चाहिए। वो कहाँ से पता लगता है? प्लान की कैलकुलेशन से, कि ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो सर्वाइवल पॉइंट है रेफरल इनकम में, आप और हम देख रहे हैं ये क्या है, किस तरीके से है कि आप आए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल $500 से, पहले देखते हैं कंपनी के पास क्या जा रहा है। $500 से आप आए, $500 से आप आए और 3 लोगों की कंपल्शन यानी एक कंडीशन रखी है। जिस प्लान के अंदर कंडीशन होगी बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। अभी देखते हैं कैसे। 3 डायरेक्ट आप लेकर आए, वो भी 500 के मान लो, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? $2000 आपकी प्लस इन तीनों की, $2000। अब कंपनी के पास गए हैं $2000। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि आपके 500 के ऊपर आपको क्या मिलता है, उसके ऊपर भी कैपिंग लगी हुई है कि आप इससे 500 लगाए हैं तो आप 3 गुना यानी कि 1500 कमा सकते हैं उस पर। ठीक है, ये कैपिंग लगाई है, ये और एक अच्छा सोने पे सुहागा काम है। अदरवाइज़ कंपनियां क्या करती हैं कि आप एक ज्वाइनिंग लगा लो, बस उसके बाद आपको आता रहेगा, दोबारा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, फलाना ढिमकाना, कंपनी के पास आएगा नहीं, देगी कहाँ से, सीधी सी बात। अब यहाँ पे क्या देखने को क्या मिल रहा है कि एक आदमी 3 लोगों को लाता है तो 2000 की अमाउंट लेकर आ रहा है, कैपिंग उसकी है 3 गुना की, यानी कि $500 कंपनी के हाथ में फिर भी बच रहा है बांटने के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक प्लान को बहुत अच्छे लंबे समय तक खींचने के लिए। पहली यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली, और ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। प्लान का दूसरा हिस्सा है डेली लेवल इनकम। अब डेली लेवल इनकम किस तरीके से, ये भी डेली बेसिस पे है। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल 20 लेवल हैं, बहुत ध्यान से इसे भी समझिए। यहाँ पे भी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? सबसे पहले आपको पहला ओपन करना है लेवल, तो ऑलरेडी आपने 3 जो डायरेक्ट लगाई थी उसी से ही आपके यहाँ पे भी लेवल ओपन हो गए हैं। तो पहला लेवल जो है वो आपका 1% पे, दूसरा लेवल 1 पर्सन पे, एक आदमी डायरेक्ट लगाने पे, दूसरा लेवल भी आपका एक और डायरेक्ट लगाओगे, तीसरे पे भी एक और डायरेक्ट, चौथे पे भी एक और डायरेक्ट। अब अगले में देखें तो यहाँ पे 5 और 6 एक साथ खुलते हैं, एक डायरेक्ट और कर लो। 7 और 8 एक साथ खुलते हैं, एक डायरेक्ट और कर लो। फिर उसके बाद एक डायरेक्ट और कर लो, 9 से 12 खुल जाएंगे। एक डायरेक्ट और कर लो, 13 से 15 लेवल खुल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके मतलब एंड तक आप टोटल क्या देखते हैं कि 10 डायरेक्ट होने पे आपके कितनी अपने लेवल खुले, 20 लेवल। ठीक है, 20 लेवल आपके खुले 10 डायरेक्ट लगाने से। अब यहाँ पे भी सर्वाइवल देखिएगा प्लान का कि किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है, ये बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 10 डायरेक्ट अब आप लेकर आए, 500 से आपकी खुद की ज्वाइनिंग लेकर आए, उसके बाद आप 10 लोगों को और, आपके ऊपर एक इतना सा एक कंडीशन लगी है कि 10 लोगों को आप और लेकर आए तो आपके 20 लेवल खुलेंगे। तो टोटल अमाउंट कंपनी के पास एक आदमी कितनी लेकर गया? 5000 इन 10 लोगों की, खुद की 500, तो कितना हुआ? 5000, सॉरी 5500। अब यहाँ पे आपकी जेब में तो आना है आपकी अर्निंग के हिसाब से कितना? 3 गुना, कैपिंग है 3 गुना की, 500 का 3 गुना। ठीक है, कैपिंग कितनी? 1500। लेकर कितना आया? 5000, यानी कि कंपनी के होल्ड बैंक में पैसा अच्छा इकट्ठा होगा। देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कंपनी बांटने के लिए पैसे ख़त्म हो जाते हैं कंपनियों के, इसलिए बंद हो जाती हैं वो। मैक्सिमम कंपनियों के बंद होने का कारण यही है कि वो लिक्विडिटी को क्रिएट नहीं कर पाती, और ये दिमाग कोई लगाते भी नहीं है जो प्लान बना रहे होते हैं लोग। इसने इस बात को दिमाग पे लगाया
अब इसके इस जो कंपनी देखिए है तो लोगों के पैसे से ही कंपनियाँ चलती हैं, सीधी सी बात। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। कोई अच्छी रोटेशन बना लेता है, उसके हिसाब से चलता है प्लान, है ना। कोई अच्छी बैकग्राउंड रखकर स्ट्रॉन्ग चीज़ें लेकर चल रहा होता है तो वो सर्वाइव कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कंपनी का, तब भी पता लगता है कि इसमें काम लंबे समय तक किया जा सकता है कि नहीं। प्लान की औकात ही बता देती है कि प्लान चलेगा या नहीं। ठीक है, किसी एमडी की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कागज़ पत्र को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दफ्तर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन तीनों चीज़ों से हमेशा आदमी ठगा गया है, मेरा ऐसा मानना है। प्लान की औकात बता देती है, प्लान की कैलकुलेशंस बता देती हैं उसकी औकात क्या है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप सही होंगे, आपके चयन करने का तरीका सही होगा तो लोग ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सच सुनना हर एक को पसंद है। भौंकना, कुत्ते भौंकनी जो होती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बड़ी गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये किसी को पसंद नहीं होता। गप्पे मार मार के, झूठ बोल बोल के, नहीं जी ये तो कंपनी खुदा है, फलानी है, ढिमकानी है, इस तरीके से चलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, अब इस कंपनी की जो बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रही है, जो सुनने में आ रही है ना, उनका कहना है कि खुद की ब्लॉकचेन बनाई जा रही है। ठीक है, पता नहीं, भगवान जाने, खुदा जाने। जब बनाई जा रही है पे मैं बिलीव नहीं करता, अगर बन के आ गई है तो मैं बिलीव कर लेता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि इस चीज़ के ऊपर एक ओनर की सिंसियरिटी को जज किया जा सकता है कि हाँ भाई, यहाँ से कंडीशन लगा के प्लान की लिक्विडिटी तो ये अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, तो कल को चाहे वो बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन बनाना बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, यहाँ से इनकी लिक्विडिटी अच्छी हो रही है ना। कंडीशनल प्लान है तो अच्छा है। ठीक, हर पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लान को इस तरीके से ब्रीफ करके कि आप लोगों को इसकी जो कुछ रीजनेबल बातें हैं वो भी अच्छी समझ में आ सकें, और आप जज कर सकें कि इसमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, अब ये 20 लेवल इस तरीके से ओपन होते हैं। ये डेली की इनकम को अगर हम देखें, अपने घर को चलाने के हिसाब से देखें, तो प्लान के अंदर ये जो पार्ट है, पहली दो इनकम, रेफरल इनकम और डेली इनकम, ये बहुत अच्छे लेवल पे आती है। डेली आ रही है ना इस वजह से। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन अगर आप इस प्लान के 20 लेवल की देखें तो बहुत अच्छी आ रही है। 20 लेवल तक, अगर 20वें लेवल तक अगर आपकी टीम काम कर रही है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा ऐसा मानना है कि 15 से 20 हज़ार डॉलर तो मज़े से आते हैं। मज़े से कैलकुलेट करके आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, सारी परसेंटेज को, क्योंकि विड्थ वगैरह आप देखिए, कोई पर्टिकुलर विड्थ तो होगी नहीं स्ट्रक्चर की आपकी जो आपने टीम बनाई है, बट उसके हिसाब से एक मतलब मैं मिनिमम भी अगर अंदाज़ा लगाऊं, मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके देखा, हालांकि इसकी कैलकुलेशन कुछ बैठती नहीं है कि कितने लोग होंगे क्या पता, है ना, कितनी टीम कितने स्ट्रक्चर के साथ हम काम कर रहे हैं क्या पता। बट एक रफ़ आइडिया मैंने 5-6 लैक्स का बनाकर ऐसे जज करके देखा था, तो 15 से 20 हज़ार 20वें लेवल पे अर्निंग आती है। 15 से 20 हज़ार बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी नहीं है दोस्त। ठीक है, और अच्छे लेवल पे अर्निंग देने वाला ये प्लान, इसे हम मान सकते हैं। देखिए, प्लान वही काम करते हैं जिसमें पैसा अच्छा बढ़ रहा है, अच्छे तरीके से बढ़ रहा है ना। लोगों की जब जेब में गिरता है ना तो वो भागते हैं काम करने के लिए, तब लोग। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्या अच्छी देखने को मिल रही है, एक तो प्लान बहुत ईजी सा बनाया है, ईजी सा। ये आप कभी भी नोटिस करके देखना कि प्लान जो भी इजी वे में, इजी मैनर्स में बनते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। कारण क्या है कि हर एक को समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट बन रही है, जल्दी जल्दी काम चल रहा है। एक प्लान ऐसा थकेला सा प्लान मिलेगा आपको जहाँ पे 10 दिन तो उसको प्लान समझने में ही निकल गए, इतने कॉम्प्लिकेटेड। माना कि बहुत अच्छी कंपनी भाई, माना तुम्हारे बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा मान लिया, बट वो प्लान ही नहीं समझ में आ रहा करने वाले को। अब कमी कहाँ पे है हमारी इंडस्ट्री में, किस चीज़ की ज़्यादा कमी है लोगों की, कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, है ना। जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे तो समझ लें, बट जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिनको सिर्फ काम से मतलब है, उनको कहानियों से मतलब नहीं है, उनको प्लान एटलीस्ट जल्दी समझ में आए तो वो काम करें। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है जो सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब ये थी दूसरी इनकम। ठीक है, तीसरी इनकम है रॉयल्टी इनकम। यहाँ पे ध्यान देना, ये भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है इस प्लान का, कि इन्होंने बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स रखी हैं। पहले समझ लेते हैं किस तरीके से रॉयल्टी इनकम। सबसे पहला रैंक है इन्फ्लुएंसर।
आप यहाँ पे इस क्या नाम है कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला रैंक जो है आप हासिल करते हैं 2000 का टोटल बिजनेस करके। 2000 का आपने टोटल बिजनेस किया, उसमें आपकी अर्निंग जो है वो क्या रहेगी, 1% पर डे रॉयल्टी। ठीक है, 1% पर डे रॉयल्टी 2000 के बाद शुरू हो जाएगी। अब ध्यान देना इसके ऊपर ये कैसे है। ठीक है, इसको इस पॉइंट को अगर मैंने क्लियर कर दिया तो आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोस्टली 90% लोगों का सवाल यहीं पर आता है कि ये जो अर्निंग है ये किस तरीके से आ रही है। ठीक है, 2000 मान लीजिए आपने टीम बिल्ड की, 20 लोग आपकी टीम में होने चाहिए, कंडीशन है 20 लोग आपकी टीम में होने चाहिए, बिजनेस आपका टोटल 2000 का होना चाहिए। तो आपका पहला रैंक हो जाता है इन्फ्लुएंसर। यहाँ से 2000 के ऊपर जो बिजनेस आएगा, मान लीजिए आज आपने टच कर दिए 2000, आज 2000 का आपको क्या आएगा, 1%। ठीक है, उस 1% के बाद आपको आज का तो 2000 आपको निपट गया, ख़त्म हो गया। अगले दिन मान लीजिए कि आपके अकाउंट में, आपकी टीम अकाउंट में जो टोटल आया $500। ठीक है, 2000 तो आ नहीं जाएगा, 500 आएगा, धीरे धीरे करके आगे। और डेली डेली बिजनेस जितना भी गिर रहा है, जितना भी डेली डेली बिजनेस गिर रहा है, उसका 1% आपको डेली के डेली रॉयल्टी आएगी। सिंपल। ठीक है, और ये कब तक आएगी 1%? जब तक आप अगले रैंक को टच नहीं कर जाते। अगला रैंक है 5000 पे, यानी 4999 तक आपको 1% मिलेगी, पिछले रैंक वाली, इन्फ्लुएंसर रैंक वाली। और जैसे ही आपने टच किया एग्जेक्टिव रैंक को, 5000 को टच कर दिया, आपका 2% हो जाती है रॉयल्टी। ठीक है, ये बहुत आसान है, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने ब्रीफली बता दिया इसको। इससे अगले पॉइंट पे रैंक है प्लेटिनम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जेक्टिव रैंक के 2% कब तक आएंगे, जब तक आप तीसरे रैंक 20,000 अमाउंट को टच नहीं कर जाते, यानी 19,999 तक आपको 2% आएगा पिछले रैंक का के हिसाब से। बीच में जितनी भी अमाउंट बढ़ रही है उसका 2% आया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हर रैंक पे आपके अलग 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 बढ़ते जाएंगे आप, और आपके पिछले रैंक की परसेंटेज के हिसाब से आपको डेली डेली जो भी बिजनेस आज गिरा ना, कुल मिला के सीधी सी बात, जो भी बिजनेस आज गिरा, मान लीजिए मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा बिजनेस आज गिरा 500 का, 2000 को टच करने के बाद अगले दिन मान लो, या उससे अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, जितना भी जिस दिन भी जितना भी गिरा उसका 1% आएगा। और जब मैं एग्जेक्टिव रैंक पे पहुंचूंगा 4999, ठीक है, इतनी अमाउंट तक मेरा 1% रहेगा। जैसे ही मैंने 5000 को टच किया, मैं एग्जेक्टिव रैंक पे आ गया, 2% शुरू हो जाएगा। क्लियर। और ये अर्निंग बहुत ज़बरदस्त अच्छी होती है, ऑलरेडी हमने ये अर्निंग जो है वो किसी कॉन्सेप्ट के अंदर ले रखी है, और इतनी ज़बरदस्त होती है, मोटिवेशन इतने अंदर से देती है कि पूछो मत, ये आग लगा देती है लोगों के अंदर। बट एक ही चीज़ कि इतनी अच्छी कम कीमत में अगर पहला रैंक, अभी देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में लोग काम कब करते हैं, किन किन चीज़ों को देखकर करते हैं, मोमेंटम कैसे बनता है किसी कंपनी का। अगर उसकी अचीवमेंट आसान है, जल्दी जल्दी लोग अचीव कर रहे हैं, तो उनके अंदर आग लगेगी काम करने की, क्योंकि वहाँ से स्क्रीनशॉट्स, वहाँ से बैनर्स, ये वो फलाना ढिमकाना काफ़ी कुछ शेयर हो रहा होता है, तो लोगों में भी दिखता है कि हाँ यार इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, फटाफट लपक लो कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात पे ज़्यादा आता हूँ। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इस प्लान के अंदर बहुत अच्छी चल रही है। अभी जैसे कि हमने 3 दिन पहले शुरू किया, 296 कल का स्कोर था, आज का स्कोर है 315, 315 लोगों की ज्वाइनिंग 3 दिन में। अचीवर्स 12 या 13 हो गए हैं, गिने नहीं अभी तक, मेरे पास कईयों के बैनर्स बनने के लिए आ रहे हैं, अभी बने क्या नाम है, सबके नहीं पहुँचे हैं। 3 दिन में, मतलब पहले ही दिन में लोगों ने 2-2 हज़ार की। अब जिन्होंने बड़ी अमाउंट पकड़ कर करना शुरू कर दिया, वो पहले ही दिन रैंक पर पहुंच गए। इसी तरीके से दूसरे दिन भी मैंने देखा कि अचीवर निकल आए। मतलब ज्वाइनिंग के पहले दिन ही अचीवर निकल आना किसी कंपनी के अंदर बहुत मायने रखता है। इन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छा सोच विचार के रखा है ना, और ये रखा है तो इसकी वजह से ग्रोथ भी अच्छी खासी निकल रही है ना। कुछ प्लान ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़, प्लान वो पकड़ो
जिसको आपको धक्का दे कर ना चलाना पड़े। कई प्लान ऐसे होते हैं जो खुद में इतने सक्षम होते हैं कि आपकी भी मेहनत कम लगती है, वो खुद ही चल पड़ते हैं। ये उन प्लानों में से हैं। ऐसे प्लान कभी मार नहीं खाते, हमेशा मार्केट में छाते हैं। यूनिक किस्म के होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं, भेड़ चाल वाले नहीं होते। ऐसे प्लान हमेशा काम करते हैं, तेज काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए टोटल रैंक्स हैं, ठीक है, और हर रैंक पे रिवॉर्ड्स अलग है, ठीक है, रिवॉर्ड्स जो हैं वो अलग है। हर रैंक पे रिवॉर्ड अलग है। उसके लिए आपको मैं इसमें वो चीज़ शो नहीं की है, तो थोड़ा सा मैं दिखा नहीं पाऊँगा। पहला रैंक है जैसे $100 मिल जाएगा, दूसरा रैंक है $200, तीसरा रैंक है $300। इस तरीके से आगे 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 जो है एंड तक रिवॉर्ड जो है बहुत ज़बरदस्त है। वो भी आप रिवॉर्ड वाला जो पार्ट है वो भी मंगवा कर देख लेना, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। वहाँ से रिवॉर्ड तेज मिल रहे हैं, वहाँ से रैंक छोटे छोटे रखे हैं तो जल्दी अचीव हो रहे हैं। इससे ग्रोथ जो है वो कंपनी की बहुत तेज़ हो रही है। और ऑब्वियसली मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अगर ये कंपनी का ओनर चाहे तो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं नहीं जानता, शक्ल नहीं जानता, सूरत नहीं जानता, ना मैं उन शक्लों सूरतों पे जाता हूँ कि एमडीओ की शक्लें, कंपनियों की शक्लें, कागज़ पत्र कैसे हैं, सुंदर हैं कि नहीं है, फलाना ढिमकाना, कपड़े कैसे पहने, ये सब चीज़ों पे मैं नहीं जानता। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस प्लान की इतनी खूबसूरती है, अगर इसको कैलकुलेटिवली देखा जाए तो कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 साल इसको आराम से चलाया जा सकता है। इतना पैसा कंपनी के पास जाता है, जा रहा है इस प्लान के थ्रू, बांटने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 2 से 3 साल कम से कम, और चाहे तो ज़्यादा भी। और उसी लिक्विडिटी से ये वाकई में ये ब्लॉकचेन अगर बनाने की बातें कर रहे हैं तो बना भी सकते हैं, है ना। मैं कब बिलीव नहीं करता इस चीज़ के ऊपर, जब मैं ये देखता कि यार मैं लगा रहा हूँ $100, मुझे दोबारा कहीं पे कोई कंडीशन देखने को नहीं मिली, दोबारा मेरी जेब से कुछ गया नहीं, कंपनी बांटती रही, कोई जादुई छड़ी नहीं है साली किसी के पास कि वो बांटती रहे, ठीक है ना। कैलकुलेशंस जो हैं वो प्लान की कैलकुलेशंस बता देती हैं। पास्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें हमेशा देखिए, हमेशा लर्निंग कहाँ से करो, सीखो कहाँ से, कि आपके साथ पीछे क्या हुआ, उससे आगे बढ़कर अगर आप सोचोगे तभी आपको अगली चीज़ समझ में आएगी, आप अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने यही चीज़ देखी कि हमने तो लगाया यार $100, कमा लिए करोड़ों। अब वो कंपनी तो बांटती रही जब तक उसकी हैसियत थी बांटने की, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी गिनती की जा रही है, बांटना पैसा ज़्यादा पड़ रहा है तो वो भागेगी, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर बीइंग ए कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर मान लो अपने आप को, ठीक है, जिस हिसाब की कैलकुलेशंस इस प्लान की हैं, इसे बहुत आराम से 2 से 3 साल चलाया जा सकता है। बाकी बनाने वाले की इच्छा मैं नहीं जानता, भगवान की इच्छा मैं नहीं जानता, दो चीज़ें मैं नहीं जानता। बट अगर कैलकुलेशंस को अगर मैं देखूं तो ऐसी कैलकुलेशंस, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस के साथ ये प्लान आया है कि ये वाकई में कल को यहीं की लिक्विडिटी से ब्लॉकचेन बना भी सकता है। अगर ये बात कर रहा है कि मैं ब्लॉकचेन बनाने वाला हूँ तो बना भी जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत आसान है और पॉसिबल है, इसके लिए ये कर सकता है। अच्छा, बेसिक इन्होंने क्या रखा है अपना कि इन्होंने ये कर रहे हैं NFT प्लेस, NFT मार्केट प्लेस के का आपने सुना होगा, ज़रूर जिक्र सुना होगा, जहाँ पे आप अपनी NFTs बेचते हैं, सेल करते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है। इन्होंने एक प्लस पॉइंट साथ में जोड़कर एक NFT का ये वाला जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने, वो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वो भी तैयार हो चुका है और मार्केट में चलने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है। वो क्या है कि NFT आप बना भी सकते हैं खुद की, सेल और परचेस के साथ साथ बना भी सकते हैं। कल को अगर आपको के मन में आए कि हाँ भी मैं अपनी NFT बना के बेचूंगा जी, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर एक वेबसाइट के पास बहुत अच्छे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो NFT बनाकर बेचने बैठे तो वो बेच सकता है आराम से, वहाँ से एक अर्निंग वो हो गई। तीसरा एक पॉइंट इसके अंदर और है, वो है कि ये अपना गेम जोन लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। वो और सोने पे सुहागा कर देगा अगर आ गया तो। मैंने क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि आ गया तो, क्योंकि मैं तब तक बिलीव नहीं करता जब तक आ ना जाए, ठीक है। और आ गया तो ये मेरा श्योर है मानना कि इस कॉन्सेप्ट की स्पीड और तेज़ हो जाएगी, और इतनी तेज़ होगी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये डेफिनेटली ऐसा हो सकता है ना। और इस रिगार्डिंग मेरी जो मैनेजमेंट टीम है उनसे भी इस रिगार्डिंग काफ़ी बात हुई है, तो मैंने
से ये चीज़ पूछी और उन्होंने भी यही बात बोली, यार आप हमारी कैलकुलेशंस देखो प्लान की, कहीं से लगता है कि हम मर सकते हैं। तो वाकई में देखने में मैंने खुद अपने दिमाग से पहले देखी है ना। मैं नहीं मानता कि मेरा दिमाग बड़ा तेज़ हो सकता है, आपका मेरे से भी तेज़, बट यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस मैंने डिस्कस की, ये वाकई में इस प्लान के अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ब्लॉकचेन बनाना या एनएफटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उतारना या गेमिंग जोन को भी लेकर आना, अगर ये तीनों पॉइंट इसके एक साथ काम करते हैं, और चलिए मैं मानता हूँ कि ब्लॉकचेन आ जाए बाद में भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना है ना, जब आएगी तब सही। मैं कहता हूँ गेम जोन भी आ जाए ना इसका, तो गेमिंग जोन के इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं कि मतलब कहते कहते थक जाओ और लगाते लगाते थक जाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक साथ अगर ये मिश्रण करके ला रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी प्लानिंग अच्छी है, यहाँ से भी कुछ जजमेंट अच्छी लग रही है। मैं बिलीव नहीं करता मैनेजमेंट क्या बोलती है, मैं बिलीव नहीं करता बाकी चीज़ें क्या बोलती हैं, क्योंकि इमोशनल फैक्टर के ऊपर किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं लेना, यहाँ पे लेना तो प्रोफेशनली लेना। पहला पॉइंट ये सोचते हुए कि आपकी जेब में क्या जा रहा है, लोगों की जेब में क्या जाएगा, पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट की सर्वाइवल है क्या, कहीं से दिख रहा है कोई, है ना। कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, बट ये सब में होती है। तो इस चीज़ के आधार पे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जज कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जल्दी जल्दी कवर करना चाहूँगा नेक्स्ट की दो चार बातें और। यहाँ पे यू विल गेट दिस रॉयल्टी अकॉर्डिंग टू द डेली इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टीम, है ना, वही जो बताया मैंने अभी, इसका इसी का हिस्सा जो मैंने बताया था। यहाँ पे उसकी 4 लाइनें लिखी हुई हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इफ़ यू आर एग्जेक्टिव एंड योर टीम, मतलब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको इन शॉर्ट देसी भाषा में समझा दी हैं, जो इन्होंने थोड़ी सी अंग्रेज़ी में ले ली है। अच्छा, एक पॉइंट जो दो नंबर वाला है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसका, ये वाला, दो रैंक्स बिजनेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 40-60। 40-60 की रेशियो का क्या मतलब हुआ कि आपकी दो अलग अलग लेग हों या 4, 5, 7, 10 लेग हों, उसमें काउंट होगा। मान लीजिए 40% एक लेग पे होना चाहिए, 60% चाहे आपकी 10 लेग से हो जाए, तो वो आप पहले रैंक के ऊपर, मतलब आपका और आपकी डाउनलाइन का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंस होगा तभी आपके नीचे से क्वालिफिकेशंस निकल रही होंगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। मिनिमम $50 इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम विड्रॉल है $20। डिपॉजिट यूएसडीटी में कर सकते हैं आप, कौन कौन से यूएसडीटी में, TRC 20 और